साथ एमबीएस अस्पताल से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां चूहों ने स्ट्रोक यूनिट में भर्ती एक मरीज की आंख का ऊपरी हिस्सा कुतर डाला। लापरवाही की हदों को पार कर रही ये तस्वीरें वाकई में शर्मसार करने वाली है। देखिए, अस्पताल की स्ट्रोक यूनिट के द्वारा सहयोगी भवन एसचारण ने ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट साझा की है और तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घोर लापरवाही, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नजर आई है। स्ट्रोक यूनिट में ये जो मरीज था वो एडमिट था और यहाँ चूहे उसकी आंख कुतर गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल का एक हैरान कर देने वाला वाकया, जहां पर स्ट्रोक यूनिट में भर्ती एक मरीज की आंख के ऊपर चूहा कुतर जाता है। हमारे साथ हॉस्पिटल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर टंडन मौजूद हैं। सर, जिस तरह का ये वाकया सामने आया है, कहीं न कहीं अपने आप में हैरान कर देने वाला, इस तरह से चूहों की धमाचौकड़ी स्ट्रोक यूनिट जैसे सेंसिटिव वार्ड में। आपका कहना और जो इंसिडेंस हुआ है ये वाकई बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हालांकि हम स्ट्रोक यूनिट के अंदर हर महीने पेस्टिसाइड कंट्रोल कराते हैं और पेस्टिसाइड कंट्रोल होने के बाद ही पेशेंट रहते हैं। अब ये पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंट भी रहता है। पेशेंट जो था वो रूपवती बाई थी और 55 साल की उम्र की, और जीबीएस की पेशेंट थी, 45 दिन से भर्ती थी वहाँ पे। ठीक है, वो अपने भाई उठ बैठ नहीं पाती या जो भी है, उसके साथ में एक अटेंडेंट रहता है हमेशा। गलती अब यही है, मैंने स्ट्रोक यूनिट के अंदर इसीलिए इंक्वायरी सेटअप करके पूरा ये कि भाई कौन उत्तरदायी है, रात में कौन सा स्टाफ था और किस स्टाफ के उसमें हुआ ऐसा कि भाई चूहा ने आके कुतरा, और ये सब जो भी हुआ है। आपने इंक्वायरी सेटअप तो की है सर, प्राथमिक तौर पर तो उत्तरदायी वो चूहे ही नजर आते हैं। आखिर वो क्यों अस्पताल की यूनिट्स में मौजूद है, इसका उत्तरदायी कौन है? देखिए, ऐसा है कि हम तो पेस्टिसाइड कंट्रोल ही करा सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि एक चूहा कोई आ जाए। जबकि आप देखें, आप मेरे साथ चलें स्ट्रोक यूनिट के अंदर, आप कहेंगे कि इतनी सफाई तो शायद ही कहीं रहती हो। लेकिन अब जो होनी होती है सब होती है, लेकिन उसके लिए हम पूरी जांच बिठा के, और जांच ख़ास तौर से स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज और जो स्टाफ है उनसे हम पूरी फीडबैक लेंगे और उसके फीडबैक के आधार पे जो भी उत्तरदायी होगा या जो भी मतलब कसूरवार होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट है पहले से 45 दिन से वेंटिलेटर पर थी, अभी उसको स्ट्रोक यूनिट में लाया गया या चूहे ने उसकी आंख कुतर दी है, उसका किस तरह से इलाज कर रहे हैं आप? नहीं, इलाज तो देखिए चल रहा है भाई। गुलेनबेरी सिंड्रोम जीबीएस का इलाज तो चल ही रहा है उसका, और इलाज के बावजूद भाई ये तो एक कुतरना छोटी सी चीज़ है, इससे कोई न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा नहीं। लेकिन बस ये है कि ये एक एडेड वो है कि भाई होना नहीं चाहिए हॉस्पिटल में। जबकि स्ट्रोक यूनिट ऐसा है कि हमारा एक ऐसा आईसीयू है जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स रहते हैं। अब ये हुआ है तो इसके लिए हम पूरी छानबीन करके, हम अभी इस स्टेज पे हम आपको पूरा जवाब नहीं दे सकते। तो देखिए, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट रहते हैं स्ट्रोक यूनिट के अंदर, लेकिन वहाँ इस तरह से एक मरीज की आंख पर आकर के चूहे का कुतर जाना, कहीं न कहीं जो अस्पताल के इंतजाम है उन पर तो साफ तौर पर सवाल निशान खड़े करता ही है। लेकिन अगर आप पेशेंट को स्ट्रोक यूनिट जैसे साफ सुथरे और संवेदनशील वार्ड में भी छोड़कर जा रहे हैं तो आप ध्यान पूरा रखिएगा, क्योंकि एमबीएस अस्पताल कोटा के अंदर चूहे आकर के और पेशेंट को कुतर कर भी जा सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में जाँच कमेटी बिठा दी है, साथ में दावा भी किया है कि पेस्टिसाइड कंट्रोल हम हर महीने कराते हैं, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट जैसे सेंसिटिव वार्ड में चूहों की धमाचौकड़ी कहीं न कहीं अत्याधुनिक होते कोटा के एमबीएस अस्पताल के चिकित्सा इंतजामों पर साफ तौर पर गंभीर सवाल निशान खड़े जरूर करती है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एसचारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और चलिए, इसी मामले पर फर्स्ट इंडिया के अब कुछ सवाल। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसी लापरवाही कैसे हुई, ये हमारा सबसे बड़ा और पहला सवाल है। क्या साफ सफाई का इस अस्पताल में ख्याल नहीं रखा जाता है, ये हमारा दूसरा सवाल है। इसके अलावा तीसरा सवाल हमारा ये है कि क्या इस लापरवाही पर अब कोई सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। आंख जैसे सेंसिटिव पार्ट को कुतरा गया है चूहे के द्वारा, और आप समझ सकते हैं कि जो महिला पहले से ही वेंटिलेटर पे थी उसके शिफ्ट स्ट्रोक वार्ड में किया गया, उसके बाद में ऐसी लापरवाही सामने आई, तो क्या इस पर कोई सख्त कार्रवाई होगी, लगातार हम पूछ रहे हैं। चौथा सवाल हमारा है कि स्ट्रोक यूनिट में क्या मरीज का ध्यान रखने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। क्योंकि देखिए, छोटी बात ये बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से कह रहे हैं लोग, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं खुले तौर पर सामने आई है। पांचवा सवाल हमारा है कि ऐसी लापरवाही से अगर किसी की जान खुदा ना खास्ता चली जाए या चली जाती तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार होगा। छठा सवाल हमारा है, जब सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है तो अस्पताल स्टाफ अभी तक गंभीर क्यों नहीं है, क्यों इसे एक कैजुअल घटना के तौर पर बताया जा रहा है। देखिए, बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं जवाब भी इस पर देना होगा। सहयोगी भंवर एसचारण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं चौंकाने वाली तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लापरवाही को खुले तौर पर उजागर करती हुई तस्वीरें हैं। क्या ये पूरा वाकया रहा, भंवर, आप विस्तार से समझाएं।
देखिए, अस्पताल खुद ही बीमार है और फर्स्ट इंडिया पर जो तस्वीरें इस वक्त टेलीकास्ट हो रही है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि यहाँ के इंतजाम किस तरह से राम भरोसे चल रहे हैं। देखिए, ये जो घटनाक्रम है, जिस तरह से एक पैरालाइज्ड पेशेंट्स की आँख का जो ऊपरी हिस्सा है वो चूहा स्ट्रोक यूनिट में आकर के कुतर के चला जाता है, इसको कवर करने के लिए जब हम अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि सवेरे 10 बजे के बाद से अस्पताल में लगातार जो बिजली है वो लुका छिपी का खेल खेल रही है और सवेरे 10 बजे के बाद से कोटा संभाग का सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल करीब करीब अंधेरे में है और अंधेरे के साए में है। लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने के बाद जिस तरह से थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया पर ये लाइव कवरेज जिसका हुआ था और हमने दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर बिजली गुल है, तो फिलहाल बिजली लौट आई है, इतना ज़रूर हुआ है। तो देखिए, होता ये है कि जब प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने जाते हैं और ये जो हालात है ये कहीं न कहीं एक ऐसे सिस्टम को ऐसे पैरालाइज्ड स्थिति में लेकर चले जाते हैं जहाँ पेशेंट्स के अस्पताल के यूनिट्स के अंदर, वार्ड्स के अंदर ही जान खतरे में आ जाती है। बहरहाल, आपका जो सवाल था, देखिए, ये रूपमती नाम की पेशेंट है जो कि ग्लूनबेरी सिंड्रोम से पीड़ित है, यानी खुद अपने हाथ पांव नहीं हिला पाती है। 45-46 दिन से ये लगातार वेंटिलेटर पर चल रही थी और इसको स्ट्रोक यूनिट में 1-2 दिन पहले ही शिफ्ट किया गया था। लेकिन चूहा रात को आता है और जो आंख का ऊपरी हिस्सा है, देखिए ये पलक से लेकर के और आंख का जो ऊपरी हिस्सा है इसमें चूहा कुतरता है और वो कुतरन इतनी खतरनाक होती है कि खून टपकना शुरू हो जाता है। इस पर पेशेंट जो अटेंडेंट वहाँ पर मौजूद हैं वो तुरंत भागा दौड़ी करते हैं, चिल्लाते हैं। जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है, नर्सिंग स्टाफ, उनको इस बारे में बताते हैं। तुरंत में एक जो आई सर्जन है उसको बुलाया जाता है, उससे कंसल्ट किया जाता है और ड्रेसिंग करके और कोशिश की जाती है कि उस पूरा जो नुकसान वहाँ पर त्वचा का हुआ है उस नुकसान को वहीं पर रोक लिया जाए और तुरंत प्राइमरी मेडिकल एड वहाँ पर उस पेशेंट तक पहुँच पाए। जो तस्वीरें इस वक्त प्ले हो रही है उसमें आप साफ तौर पर उसमें आप देख पा रहे हैं कि ड्रेसिंग फिलहाल आँख के इस पूरे हिस्से में हुई है और डॉक्टर का फिलहाल यही कहना है कि जिस तरह की न्यूरो समस्या इस पेशेंट को है, चूहा कुतरने से कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो जाएगी, लेकिन ये जो अपने आप में तस्वीरें हैं और जो पूरा घटनाक्रम है वही बहुत सीवियर है, वही बहुत गंभीर है। क्योंकि अस्पताल की इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सेंसिटिव यूनिट के अंदर जहां अगर साफ़ सफाई नहीं हो तो वैसे ही पेशेंट्स का इलाज नहीं होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन वैसे ही पैदा हो जाते हैं और इन्फेक्शन का एक अहम स्रोत होते हैं चूहा का इस तरह से स्ट्रोक यूनिट में धमाचौकड़ी मचाना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। और केवल ये कहकर अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि हम तो पेस्टिसाइड कंट्रोल जो है वो हर महीने करवाते हैं। अगर आप करवाते हैं तो फिर चूहे कहाँ से आ गए हैं? कहा हमें ये भी गया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कि हमने कुछ समय पहले ही बोरियों में भरकर और चूहों को अस्पताल से बाहर फेंकवाया है। अगर आप बोरियों में भरकर चूहे बाहर फेंकवा रहे हैं फिर अगले महीने चूहे आ रहे हैं तो ये भी विफलता किसकी है? देखिए, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी UIT कोटा की तरफ से भी करोड़ों के विकास के काम, चिकित्सा विकास के काम, नए OPD ब्लॉक्स को बनाने के काम, नए मॉड्यूलर रोटी को बनाने के काम इस अस्पताल के अंदर चल रहे हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन का आलम यह है, उनका प्रबंधन यह है कि वो चूहों तक से मरीजों को बचा नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अस्पताल में जो स्वस्थ होने के लिए मरीज आते हैं उनके भरोसे को इस घटनाक्रम से, इन तस्वीरों से बहुत बड़ा धक्का लगा है और जो इंतजाम है उन पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। पूरा प्रबंधन, चिकित्सा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सारे इंतजाम कटघरे में यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल जो दावा किया गया है कि जाँच होगी और जाँच के बाद तुरंत एक्शन होगा, अब इसी पर हमारी नजर रही कि डॉक्टर टंडन जो कि हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने फर्स्ट इंडिया से थोड़ी देर पहले ही बात की है और उन्होंने ये माना है कि अस्पताल की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए बहुत बड़ा धक्का ये पूरा वाकया है और हम 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले में जिम्मेदारी भी तय करेंगे और इस पूरे मामले में एक्शन भी इंश्योर करेंगे। लेकिन चलिए, डॉक्टर टंडन अभी भी चैम्बर में मौजूद हैं, बहुत से चिकित्सा अधिकारी उनके पास पहुंचे हैं, डिस्कस इस पूरे मामले को वो कर रहे हैं। मैं डॉक्टर टंडन से एक बार ये जानने की कोशिश करूंगा कि सर, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर CMHO भूपेंद्र सिंह तंवर से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो हम लोग का फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारा फोन फिलहाल वो आंसर नहीं कर रहे हैं। लगातार उनसे कोशिश करते रहेंगे बातचीत साधने की, क्योंकि देखिए अपने आप में एक बड़ा मामला ये है ही। आज आंख जैसे संवेदनशील अंग पर जब चूहे के द्वारा एक बड़े अस्पताल में इस तरीके की जो घटना सामने आती है और उसको कैजुअल तरीके का रूप दिया जा रहा है, लेकिन ये कैजुअल नहीं है। लगातार हमारे सहयोगी भंवर एस चारण भी हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, CMHO से बात करने की कोशिश की गई है लेकिन अभी तक फोन उन्होंने आंसर नहीं किया है। आप पहले एक बार जानकारी ये भी दीजिए कि जो महिला है उसे दृष्टि बाधा तो इसके बाद में नहीं सामने आई है ना, इस चूहे के काटने के बाद में? में व्यवस्थाओं पर, इंतजामों पर आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? क्या इस तरह का दूसरी बार वाकया सामने नहीं आएगा और क्या इस वाकये से सबक लेकर के कम से कम जो प्रेस्टीजियस वार्ड्स हैं उनको तो कम से कम आप उनको चूहा मुक्त बनाएंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, हमारे लिए स्ट्रोक यूनिट हुए, ICUs हुए, इमरजेंसीज हुए, ये प्राइमरी यूनिट्स हैं जिसके अंदर चूहों की भागा दौड़ी छोड़िए, चूहा होना ही गलत है।
और इसमें हम पेस्टिसाइड कंट्रोल कराते हैं। और अगर ये चीज़ हमारे पास निकली तो ये हम इसके लिए पूरे कदम उठाएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब देखिए अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो भी हो पाएगा हम और इससे ज़्यादा भी कदम उठा के हम ये चाहेंगे कि भाई पेस्टिसाइड किसी भी तरह के, भाई चाहे चूहा हो या और भी कोई कॉकरोच या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं आए और पेशेंट को इससे नुकसान नहीं हो। सर, अब जांच कमेटी आपने बिठा दी है, लेकिन प्राइमरी आपको क्या लगता है जो प्राथमिक तौर पर जो विजिट आपने वहाँ पर किया होगा, किसकी गलती नज़र आती है? देखिए मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि देखिए हमें तो स्टाफ की पूरी वो लेनी पड़ेगी कि स्टाफ कौन कौन था और स्टाफ क्या देखा, स्टाफ ने राउंड लिया नहीं लिया, स्टाफ सारी चीज़ें देख कर ही मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। मैं अभी इस मौके पे एकदम से कुछ नहीं कह सकता। सर, जो पेशेंट रुकमती है वो फिलहाल न्यूरो का इलाज वहाँ पर करवा रही है, तो फिलहाल जो स्थितियाँ पैदा हुई है, चूहे ने जिस तरह से पलकें और नीचे आँख के ऊपरी हिस्से को कुतरा है, क्या किसी आई सर्जन की मदद ली जाएगी? सर्जरी की भी क्या नौबत आ सकती है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने प्राइमरी जो उपचार है, प्राथमिक उपचार कर दिया है। उसके बाद भी अगर दिखने में या कोई परेशानी ऐसा कुछ लगता है हमें, तो हम आई सर्जन से भी राय ले लेंगे। उसकी आप चिंता मत करिए, वो हम पूरा, जब हम GBS का ट्रीटमेंट कर रहे हैं 45 दिन से, तो ये तो जो बहुत छोटी चीज़ है। हालांकि छोटी मतलब ये है कि भाई एक छोटी सी बाइट है जो कि राइट आई में है उसके, और वो आप निश्चिंत रहिए, इसका हम पूरा इंतजाम कर लेंगे और उसको कोई दुविधा नहीं होगी। तो ये माना जाए सर कि आप इस मुहिम में आज से जुट गए हैं, आपने मुहिम हाथ में ले ली है कि एमबीएस अस्पताल अब पूरी तरह से चूहा मुक्त होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर चूहा तो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। नहीं साहब, ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है और ये मैं पूरा चाहूँगा कि साहब देखिए हमारे जो प्राइम वार्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि खास तौर से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एक सामाजिक सरोकार की बात हो जाती है कि जब आप चिकित्सालय में पहुंचते हैं आपको जो माकूल चिकित्सा है वो मिल पाए, यही कोशिश फर्स्ट इंडिया की और उसी वजह से इस मुद्दे को उठाया।